यस हार्डली ब्लैंक स्पेस मनी। मुझे इस ब्लैंक स्पेस को सम या एरी से फिल कर रहा है। दिया हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव लग रहा है और इस हिसाब से सब का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक कन्फ्यूजन जैसे लग रहा है, कहीं गलत ना हो जाए। नमस्कार, मैं केजरीवाल आप सब घर बैठे अंग्रेजी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम सम और एनी से संबंधित जितने सारे कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, उन पर चर्चा करेंगे और उस सारे डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बेटा आप सबसे मैं छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो भगवान थोड़ी आएगा लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आप कहते भी है कि भगवान आएगा लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, तो बेटा मेरे भगवान तो आप सब है। मैं आप सब के लिए मेहनत करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, इस नाते भी आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे ताकि मुझे थोड़ा सा बल मिले और आप सबको आने वाले वीडियोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान ले कि सब और एडी किस प्रकार के शब्द हैं। तो मैं बता दूं ये क्वांटिफायर्स है। क्या है? तो मैं बता दूं ये क्वांटिफायर्स है। बड़े परिवारक शब्द, डिटर्मिनर्स निर्धारक शब्द, और सरल शब्दों में ये एडजेक्टिव्स है। आप इसे किसी नाम से भी पुकार सकते हैं, क्वांटिफायर्स कह सकते हैं, डिटर्मिनर्स कह सकते हैं, एडजेक्टिव्स कह सकते हैं, और ये तीनों रूप में सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब देख ले कहाँ पर यूज करना है इसे। इनका प्रयोग नाउन के पहले करना है। कहाँ पर करना है? बिफोर नाउन के पहले। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हियर सम बॉयज, सम बॉयज, बॉय जो कि नाउन है, नाउन के पहले हमने सब का प्रयोग किया। इसी प्रकार से एनी बॉय, एनी बॉय, हमने क्या देखा कि ये नाउन के पहले हमने एनी का प्रयोग किया। इज इट क्लियर? अब आप देखें कि इसका प्रयोग किसके साथ होता है। तो सबका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है। ध्यान रखिएगा किसके साथ। पहला इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, दूसरा इसका प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, क्या विनम्र निवेदन के लिए इसका प्रयोग करते हैं सबका प्रयोग, और अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ इसका प्रयोग होता है। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबका प्रयोग दो कंडीशंस में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, अब आप देखें एरी का प्रयोग। एरी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव जस्ट अपोजिट नेगेटिव सेंटेंस के लिए किसका प्रयोग? एनी का प्रयोग। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी एनी का प्रयोग। एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और कोई है नेगेटिव वर्ड्स। अगर वाक्य में कोई नेगेटिव वर्ड्स है तो उस स्थिति में भी हमें एनी का प्रयोग करना है, न कि सम का। ठीक है, क्लियर हुआ? मैं एक बात यहाँ पर और बता दूं कि सम और एनी ही दिया रहेगा, इसमें सम, एनी, मेनी, मच ऐसा नहीं दिया रहेगा। सम और एनी किसी एक को चुनना है ऐसा दिया रहेगा। अगर इसमें हम मेनी और मच भी दिया तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना होगा। अब आप कहेंगे सर ये तो बता दिए ठीक है, लेकिन कम से कम अर्थ तो बता दीजिए। तो मैं बता दूं बेटा, अर्थ बताओ, एक्सरसाइज देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही वो इम्पोर्टेंट नोट भी बताऊंगा जो इसके यूज करते समय ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए, क्रम से, सिस्टमेटिकली। चलिए अब अर्थ देख लें। सम का अर्थ होता है एक शब्द में कुछ, ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। एरी, एरी का एक शब्द में अर्थ होता है कोई। ठीक, क्लियर? कुछ या कोई। ठीक, अब चलिए तो चार एग्जांपल देख ले फटाफट। आई हैव सम फ्रेंड्स, क्या देखें? अफर्मेटिव सेंटेंस, आई हैव सम फ्रेंड्स, सम का प्रयोग। देयर इज सम वाटर इन द वेल, अफर्मेटिव सेंटेंस वंस अगेन, और हियर इज आल्सो यूज्ड सम। आपको ये नहीं देखना कि काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, आपको सेंटेंस देखना है। क्या देखना है? सेंटेंस देखना है कि वो अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। ठीक, और एक एग्जांपल और, वुड यू टेक सम टी, क्या आप कुछ चाय लेंगे? यहाँ पर देखेंगे यहाँ वुड का प्रयोग हुआ है और ये सेंटेंस प्रश्न नहीं पूछ रहे। ऐसा लगता है कि प्रश्न पूछ रहे, लेकिन प्रश्न नहीं पूछ रहे, ये पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा चाय लेंगे, विनम्र निवेदन है। इस स्थिति में सम का प्रयोग किया गया है। क्लियर? एग्जाम्पल से मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा कि सम का अर्थ क्या है और कहाँ पर इसका प्रयोग करना होता है। अब एनी के एग्जाम्पल, आई हैव नो एनी फ्रेंड, नेगेटिव सेंटेंस, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर एनी, कोई दोस्त नहीं, नेगेटिव एनी। इज देयर एनी वाटर इन द वेल, क्या कुआं में पानी है? क्यों एनी का प्रयोग हमने किया? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पूछा जा रहा है, ये विनम्र निवेदन नहीं है, पूछ रहा है कि क्या कुआं में पानी है, थोड़ा बहुत पानी है। ये हार्डली एनी बॉय इज प्लेइंग, हार्डली ये नेगेटिव वर्ड आ गया, नेगेटिव वर्ड आ गया। बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से कोई बच्चा खेल रहा है, एक आधी बच्चा खेल रहा है, नहीं तो कोई बच्चा नहीं खेल रहा है, ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पर भी एनी का प्रयोग। क्लियर? तो आपने देखा नेगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ऐसा सेंटेंस जिसमें निगेटिव वर्ड है, उन सभी सेंटेंसेस में हम किसका प्रयोग करते हैं? एडी का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब चलिए प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। आई हैव ब्लैंक बुक्स। इस ब्लैंक स्पेस को हमें सम या एडी या थर्ड ऑप्शन नन ऑफ द एबव इससे भरना है। ठीक है, सबसे पहले देखें किस प्रकार का सेंटेंस है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आंखें बंद करके सब का प्रयोग करेंगे और कोई गलत नहीं है, एकदम सही है, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। मोर एग्जांपल्स। तो आई हैवंट स्पेस इंग्लिश बुक, ऑप्शन से देख ले पहले, सम, एनी और थर्ड ऑप्शन कोई भी नहीं, किसका प्रयोग करेंगे? सेंटेंस को देखिए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, किस प्रकार का सेंटेंस है? क्या ये निगेटिव सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस किसका प्रयोग होगा? एडी का प्रयोग होगा और ये बिल्कुल सही चॉइस। मोर एग्जांपल्स। वुड यू लेंड मी स्पेस मनी, क्या आप मुझे पैसा राशि उधार देंगे? अब इसमें आपको यूज करना है सम, एनी या तीसरा विकल्प, इनमें से कोई नहीं। क्या? पहले इसको पढ़िए। वुड यू लेंड मी स्पेस मनी, क्या आप मुझे राशि पैसा उधार देंगे? कितना? यही तो बताना है ना। ये अब ये देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार देंगे? ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो रिक्वेस्ट में किसका प्रयोग करते हैं? नियम याद करें, रिक्वेस्ट में किसका प्रयोग करते हैं? रिक्वेस्ट में प्रयोग करते हैं सम का, और यहाँ वी विल यूज सम एंड इट इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, सबका यूज होगा यहाँ पर। और देखें, हैव यू सीन स्पेस पर्सन विद 3 legs, क्या आपने 3 पैरों वाला व्यक्ति देखा है? ऑप्शंस देखें, सम, एनी और थर्ड, इनमें से कोई नहीं। किसका प्रयोग करेंगे? वाक्य के प्रकार को देखिए, कुछ मत देखिए, वाक्य के प्रकार को देखिए। किस प्रकार का वाक्य है ये? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आपने 3 पैरों वाला व्यक्ति देखा है? प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब एनी का प्रयोग आंखें बंद करके एनी का प्रयोग करेंगे और ये बिल्कुल सही होगा। अब वो इम्पोर्टेंट नोट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब और एनी के यूज करते सब। ये बात तो तय है कि इन दोनों का प्रयोग काउंटेबल है और काउंटेबल दोनों के साथ होता है। क्या आपको ये नहीं देख रहा है कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, क्योंकि इन दोनों का प्रयोग दोनों के साथ होता है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात ये है कि सम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज हो जाता है। क्या मतलब? ये सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। नहीं आ रहा समझ? सब का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के नाउन के साथ यूज हो जाते हैं। क्या दोनों प्रकार के नाउन के साथ इसका यूज कर सकते? किसका? सम का। लेकिन एडी का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ। क्या? सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि सम सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के वर्ब ले लेता है, लेकिन हमेशा जब एडी के यूज करेंगे तो वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ये बहुत ही खास बात है। कैसे? चलो कुछ एग्जांपल देख ले फटाफट। देयर इज सम वाटर इन द वेल, देयर अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पर वाटर जो कि सिंगुलर है इसलिए इसका प्रयोग किया। देखिए 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 देखिए, अब देखिए देयर आर सब बॉयज इन द ग्राउंड। यहाँ पर देखिए हम लोग सब का प्रयोग इसके साथ आर का प्रयोग किए। बड़े ये बहुवचन वर्ब ले लिया, ठीक है, ये बहुवचन नाउन के साथ। अब देखें देयर इज दैट एरी बॉय इन द ग्राउंड। यही वाक्य देखिए, इसी वाक्य को हमने निगेटिव बना के लिखा तो यहाँ पर इज आ गया। देयर आर नहीं लिख सकते, देयर आर नॉट एनी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एन का ही रूप है। एन मन एक होता है, उसी से बना एनी है, इसलिए या ये सिंगुलर में हमेशा रहता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आज बस इतना, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।